आज हम ट्रेनिंग मेथडोलॉजी में साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग अर्थात अध्ययन का मनोविज्ञान टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में आज हम शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षण अर्थात एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड टीचिंग को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मनोविज्ञान की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन कहा जाता है। अतः मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें मानव मन और उसके सचेतन और अचेतन व्यवहार को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, इसका अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान अर्थात एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान व्यवहार मनोविज्ञान की एक शाखा है। समय समय पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक मनोविज्ञान को अपने तरीके से परिभाषित किया है। यहाँ पर हम दो मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा देखेंगे। पहले मनोवैज्ञानिक स्किनर। इनका कहना है कि शैक्षिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण और सीखने का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इनके अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान सीखने और सिखाने का मनोविज्ञान है। हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो। इनके अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या है। अर्थात इनका कहना है कि मनुष्य जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी सीखता है और अनुभव प्राप्त करता है उसे शैक्षिक मनोविज्ञान कहते हैं। अब हम शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझेंगे। हम जानेंगे कि शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। शैक्षिक मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है। जब हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों तकनीकों को छात्रों पर लागू करते हैं तो हमें छात्रों के व्यवहार और अनुभवों का पता चलता है। अर्थात हमें पता चलता है कि छात्रों का व्यवहार कैसा है और उनकी मानसिक स्थिति किसी चीज़ को समझने के लिए कितनी तैयार है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ छात्रों के व्यवहार को सीमित करता है। अर्थात शिक्षा में क्या क्या और क्यों शब्द कहाँ लागू होंगे यह ज्ञात कराता है। इसमें हम छात्रों को मूल तरीके से शिक्षा या प्रशिक्षण या कौशल प्रदान करते हैं। छात्रों के मन में क्या या क्यों का सवाल आना अति आवश्यक है, तभी वह किसी भी कौशल का ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। हम इसे एक आदर्श विज्ञान नहीं कह सकते क्योंकि इसका शिक्षा के मूल्यों से कोई सरोकार नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान एक आदर्श मनोविज्ञान नहीं है, यह अधिक परिवर्तनशील और कम विश्वसनीय विज्ञान है। यह विज्ञान किसी उद्देश्य की वैधता का दावा नहीं करता है और यह विज्ञान चिकित्सा और इंजीनियरिंग आदि जैसे विज्ञान की तरह नहीं है और ना ही कोई सटीक प्रभाव या दावा प्रस्तुत करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक पद्धति है और इसमें हम शैक्षिक प्रशिक्षण वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को अपनाते हैं। इसके अलावा सामान्य व्यवहार के कारकों और भविष्यवाणी को नियंत्रित करना शैक्षिक मनोविज्ञान को पूर्ण वैज्ञानिक आधार देना है। यह एक व्यवहारिक और सकारात्मक विज्ञान है। इस तरह हमने शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति को जाना। अब हम शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी अर्थात शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक स्थितियों में छात्रों के व्यवहार के साथ संबंधित होता है। इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया और शैक्षिक और प्रशिक्षण वातावरण की चार दीवारों में ही सीमित होना चाहिए। आइए अब हम शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख कारकों को जानें। शैक्षिक प्रक्रिया का पहला कारक है छात्र या प्रशिक्षु या सीखने वाला। दूसरा कारक है सीखने के अनुभव। तीसरा कारक सीखने की प्रक्रिया।
चौथा कारक सीखने की स्थितियाँ या वातावरण और पांचवा कारक शिक्षक या प्रशिक्षक। इन 5 कारकों के बगैर शैक्षिक प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती है। अब हम इन 5 कारकों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। हमारा पहला कारक है शिक्षार्थी अर्थात लर्नर। शिक्षार्थी को हम पहला बिंदु मानते हैं क्योंकि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षार्थी के आसपास का विषय होता है। शिक्षार्थी सीखने वाला भाग होता है जो कि सीखने की प्रक्रिया करता है। शिक्षार्थी बचपन से ही कई ज्ञान अर्जित करता रहता है। उसके मन में कई मतभेद होते हैं। उन मतभेदों को सही रास्ता दिखाने का काम शैक्षिक मनोविज्ञान करता है। हमारा दूसरा कारक सीखने का अनुभव, द लर्निंग एक्सपीरियंस। जब किसी कार्य के चरण में उद्देश्य और लक्ष्य तय हो जाते हैं तो शैक्षिक मनोविज्ञान की आवश्यकता महसूस होती है। शैक्षिक मनोविज्ञान यह तय करने में मदद करता है कि सीखने वाला अनुभवों की सहायता से ज्ञान अर्जित करे। योग्य अनुभवों के द्वारा सीखने वाला अर्थात छात्र अधिक गहराई से ज्ञान को ग्रहण करता है और उस ज्ञान को उसे लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। हमारा तीसरा कारक है सीखने की प्रक्रिया, द लर्निंग प्रोसेस। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा ग्रहण करने की प्रकृति से संबंधित है और इसमें कानून, सिद्धांत, नियम जैसे विषय शामिल होते हैं। याद रखना, भूल जाना, विचार करना, अवधारणा निर्माण करना, सोचना, विचारना, तर्क करना, समस्या का समाधान करना, प्रशिक्षण का हस्तांतरण प्रभावी तरीके से करना सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। हमारा चौथा कारक है सीखने की स्थितियां या वातावरण, लर्निंग सिचुएशंस और एनवायरनमेंट। सीखने की स्थिति में क्लासरूम, वातावरण, ग्रुप डिस्कशन की तकनीकें आदि शामिल हैं। हमारा पांचवा कारक है शिक्षक या प्रशिक्षक, द टीचर और ट्रेनर। शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रक्रिया में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसके लिए शिक्षक को स्वयं को जानने की आवश्यकता होती है, तभी वह शिक्षा प्रदान करने का कार्य उचित तरीके से कर सकता है। शिक्षक छात्रों से उनकी चिंता, प्रेरणा, आकांक्षा आदि पर चर्चा करता है और छात्रों की रुचियों के अनुसार प्रभावी तरीके से शिक्षण प्रदान करता है। शिक्षक प्रशिक्षण की विशेषताओं पर प्रकाश डालता है ताकि छात्रों को भी एक सफल शिक्षक या प्रशिक्षक बनने के लिए प्रेरित कर सके। इस तरह हमने शैक्षिक प्रक्रिया को पूरा करने वाले कारकों को विस्तारपूर्वक समझा। आइए अब हम शिक्षक या प्रशिक्षक के लाभ के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात शिक्षक किस तरह से लाभप्रद है, वह ऐसे कौन से कार्य करता है जो कि लाभप्रद होते हैं। शिक्षक प्रशिक्षक के लाभ। शिक्षकों को पढ़ाने के पूर्व अपने तैयार प्रोग्रामों में शैक्षिक मनोविज्ञान का समावेश करना चाहिए, अर्थात ऐसा शैक्षिक मटेरियल तैयार करना चाहिए जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान समाहित हो। इसका लाभ यह होगा कि प्रशिक्षक अपने व्यवसाय को शिक्षार्थी को ठीक से सिखाने में सफल होगा। अब हम प्रशिक्षक के कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रशिक्षक का पहला कार्य है शिक्षार्थी को जानना, टू नो द लर्नर। प्रशिक्षक को शैक्षिक मनोविज्ञान के विभिन्न तरीकों से शिक्षार्थी को जानने में मदद मिलती है। शिक्षक को शिक्षार्थी की रुचियों, दृष्टिकोणों, अभिरुचियों और उनकी जन्मजात क्षमता और योग्यता को पहचानना चाहिए। शिक्षक को शिक्षार्थी के सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक संबंधी विकास को जानना चाहिए। शिक्षक को शिक्षार्थी की आकांक्षाओं का स्तर पहचानना चाहिए, अर्थात उसकी आकांक्षा क्या है यह जानना उसको ज़रूरी है। शिक्षक को शिक्षार्थी के चेतन और अवचेतन व्यवहार को भी जानना चाहिए। शिक्षक को शिक्षार्थी का प्रेरक व्यवहार पहचानना चाहिए, अर्थात किस तरह से उसे प्रेरित किया जा सके। इसकी पहचान करना शिक्षक का मुख्य कार्य है। शिक्षक को छात्रों के समूह व्यवहार, अर्थात शिक्षार्थी समूह किस तरह का व्यवहार करता है यह पहचानना भी आना चाहिए।
शिक्षक को शिक्षार्थी के संघर्ष, इच्छाओं और उसके मानसिक स्वास्थ्य के पहलू को जानना अति आवश्यक है। तो ये तरीके वे हैं जिनके द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी को पूर्ण रूप से समझ सकता है। विषय वस्तु या सीखने के अनुभवों का चयन करना, टू सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द सब्जेक्ट मैटर और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। शिक्षार्थी को जानने के बाद जब वह अवस्था आती है कि शिक्षार्थी को शिक्षित किया जाए तो कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे कि किस प्रकार के शिक्षण अनुभव या प्रशिक्षण सामग्री प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा प्रश्न, हमें सामग्रियों को कैसे व्यवस्थित या ग्रेडिंग करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न, हमें अपने अनुभवों से छात्रों को कैसे सिखाना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना है जो पाठ्यक्रम निर्माण के क्षेत्र के साथ साथ सीखने वाले के विशेषताओं के ज्ञान को उसके विकास के प्रत्येक चरण में सीखने की प्रकृति और नियमों आदि की आवश्यकता होती है, जो कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण के साथ साथ सीखने की कला और तकनीकों का सुझाव देना, टू सजेस्ट आर्ट एंड टेक्निक्स ऑफ लर्निंग एज वेल एज टीचिंग। सीखने वाले और सिखाने की सामग्री का निर्माण करने के बाद अगली समस्या उसे कैसे सिखाना है यह आती है। यह भी शैक्षिक मनोविज्ञान की मदद से हल की जा सकती है। यह सिखाने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है और प्रभावी और स्थायी सीखने के लिए साधन व सुझाव देता है। यह बताता है कि सीखने की प्रक्रिया में रुचि कैसे बनाए रखी जाए। यह भी बताता है कि सभी परिस्थितियों में सभी प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए एक ही विधि या तकनीकी उपयुक्त नहीं है। एक शिक्षक को सीखने की परिस्थितियों अनुसार जिसका वह सामना करता है उसके लिए उसे एक उचित विधि का चयन करना चाहिए। सीखने की स्थिति या वातावरण की व्यवस्था करना, टू अरेंज लर्निंग सिचुएशंस और इन्वायरमेंट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर शिक्षण वातावरण के प्रभाव का अध्ययन शिक्षक प्रशिक्षक को उपयुक्त शिक्षण की स्थितियों या वातावरण के रूप में देखभाल करने के लिए सुसज्जित करता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण के तंत्र, विकास की प्रक्रिया और बच्चों के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण द्वारा निभाई गई भूमिका का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। अनुशासन बनाए रखने में मदद करना, हेल्पिंग टू मेंटेनिंग डिसिप्लिन। शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक प्राथमिक को एक रचनात्मक प्रकार का अनुशासन बनाने में मदद करता है, क्योंकि यह उसे सीखने वाले की प्रकृति अर्थात छात्र की ताकत और उसकी कमजोरी, उसके हितों और अभिरुचियों आदि से परिचित कराता है। एक ओर कला शिक्षण की तकनीकों के साथ और दूसरी ओर सीखने में मदद करता है। शिक्षण मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करना, रेंडिंग गाइडेंस सर्विसेज। एक शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने में शिक्षक प्रशिक्षण की मदद करता है। शिक्षक वह व्यक्ति है जो छात्र को माता पिता की तुलना में बेहतर और अधिक जान सकता है। अपने आदेशों में वह शैक्षिक मनोविज्ञान के ज्ञान के साथ व्यवहार मूल्यांकन और मूल्यांकन के तरीकों के संपर्क में रहता है। वह बेहतर ढंग से अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं, रुचियों और अभिरुचियों का निदान करता है और उसके परिणाम स्वरूप उसके विकास की दिशा और गति तय करता है। इस प्रकार शिक्षक शैक्षिक मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षार्थियों के संपूर्ण विकास को कर सकते हैं। मूल्यांकन और आकलन में मदद करना, हेल्पिंग इन इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। शिक्षार्थी को सीखने के अनुभव प्रदान करने के बाद उसके द्वारा किए गए व्यवहारिक परिवर्तनों की जांच की जानी चाहिए और साथ ही शुरुआत में उन क्षमताओं को भी जानना चाहिए जो शैक्षिक मनोविज्ञान में भौतिक व्यवहार विज्ञान, मूल्यांकन माप और मूल्यांकन के रूप में अपना साधन बनाते हैं, जो कि शिक्षक को अच्छी तरह से सुसज्जित पेशेवर कौशल के साथ विकसित करना चाहिए। क्लासरूम की समस्याओं का समाधान, सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स।
क्लासरूम की स्थितियों में सीखने वाले की विशेषताओं का अध्ययन, समूह की गतिशीलता, व्यवहार संबंधी विशेषताएं, ग्रुप की समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षक या प्रशिक्षक कार्य करते हैं। स्वयं के बारे में जानना, नोइंग अबाउट हिमसेल्फ। शैक्षिक मनोविज्ञान के ज्ञान शिक्षक या प्रशिक्षक को स्वयं के बारे में जानने में मदद करते हैं। शिक्षक को स्वयं के व्यवहार, व्यक्तित्व की विशेषताएं, उसकी पसंद और नापसंद, प्रेरणा, संघर्ष समायोजन आदि की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षकों प्रशिक्षकों की आवश्यकताओं और समस्याएं बहुत सी होती हैं और उनके बहुत सारे पहलू भी होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो शिक्षकों के समुचित व्यावसायिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है और यही कारण है कि सभी चरणों के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक अनिवार्य विषय होता है।